यीशु मसीह ने ये ना नहीं कहा कि क्रूस के दुःख पर हम आँसू बहाएँ, है ना? तो हमें क्रूस के दुःख पर आँसू नहीं बहाना है और अपना क्रूस उठाना है। दोनों में अंतर है कि हमको आँसू नहीं बहाना है, परंतु क्रूस उठाना है। तो क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम जिस तरह यीशु मसीह लकड़ी का जो क्रूस उनको टाँगा गया था, उसको हम उठाएँ, परंतु क्रूस उठाने का मतलब है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने उसकी राह में दुःख उठाएँ और दुःख उठाकर नाना प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, उन परिस्थितियों का सामना करके हमें उसके मार्ग में, उसकी राह में आगे बढ़ते जाना है। तो प्रियो कि जो ये गुड फ्राइडे का समय रहता है, तो इस समय में ख़ास करके हम सब जानते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में थे और वहीं पर यरूशलेम में ही उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अ, गुड फ्राइडे के समय जो बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में जो लोग वहाँ पर यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट लोग हो, जो लाखों की संख्या हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होते हैं और गुड फ्राइडे के दिन वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उपवास रखते हैं वहाँ पे शोक करते हैं कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उस बात पर मतलब एक कहा जाए पश्चाताप करते हैं, रोते हैं और जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उन उन सारी बातों को याद करके वो हर साल आँसू बहाते हैं और रोते हैं। तो प्रियो मैं गूगल में कुछ बातें सर्च की और वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह को राजा पिलातुस के द्वारा जब क्रूस की सज़ा सुनाई गई, तो जो गुड फ्राइडे के दिन यरूशलेम में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, रैली निकाली जाती है और वहाँ पे सारे लोग सम्मिलित होते हैं और ऐसा होता है और जो रैली निकाली जाती है, उसको वाया डोलोरेसा जुलूस कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं दुःख का रास्ता कहते हैं और इसमें कुछ लोग ये होता है कि क्रूस उठाते हैं और जिस तरह बहन ये फ़ोटो मैंने कुछ फ़ोटो कलेक्ट की हूँ और इस तरह क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा प्रभु के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही क्या करते हैं, कुछ लोग अपने उस दर्द को याद करने के लिए कुछ लोग अपने हाथों में कीले ठुकवाते हैं, कुछ लोग अपने आप को क्रूस पे चढ़वाते हैं रस्सी बाँधकर, कुछ लोग पैरों में कीले ठुकवाते हैं, कुछ लोग सिर पर काँटों का ताज पहनते हैं और इस प्रकार नाना प्रकार से वो अपने आप को उस यीशु मसीह ने जो दुःख उठाया, उस चीज़ों को वो क्या करते हैं कि याद करते हैं और उसको अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने दुःख उठाया। तो जो वाया डोलोरोसा जुलूस है, उसमें होता है कि कुछ लोग क्रूस को लेकर आगे-आगे चलते हैं और बाकी जो वहाँ के धार्मिक अगुवे होते हैं, वो जो ये अपन गुड फ्राइडे के दिन जो वचन पढ़ते हैं किस तरह यीशु मसीह को सज़ा सुनाई गई, उन वचनों को पढ़ते हैं और बाकी लोग पीछे-पीछे चलते हैं, रोते हुए शोक मनाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, दुःख मनाते हैं और ये जो यरूशलेम में जो रैली होती है, वो जहाँ पर पिलातुस के द्वारा सज़ा सुनाई गई, वहाँ से वो रैली शुरू होती है और वो ख़त्म होती है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद यीशु मसीह को उतार कर यीशु मसीह को कब्र में दफ़न किया गया। तो उन जगहों पर जाकर वो रैली समाप्त होती हैं और बताया जाता है कि जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर उस रास्ते में गुलगुता के रास्ते पे जब जा रहे थे, तो वो 14 बार रुके थे। तो जब ये रैली निकाली जाती है, तो वो 14 बार जिन-जिन जगहों पर यीशु मसीह रुके थे, उन-उन जगहों पर वो रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और ऐसा करके 40 बार रुकते जाते हैं और उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था और वो समाधि का गिरजाघर कहा जाता है और इंग्लिश में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर कहते हैं उस स्थान को। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो शोक करते हैं।
तो मैंने सर्च किया कि अलग-अलग देशों में जहाँ पर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं या रोमन कैथोलिक है, वो किस तरह से इस गुड फ्राइडे के दिन कैसे क्रूस के दुःख को याद करते हैं, आँसू बहाते हैं। तो ये जो मल्लिका बहन है, जो अलग-अलग देशों का के फ़ोटो आपके सामने दिखा रही हैं, तो अपन देख सकते हैं कि लोग कैसे अलग-अलग तरह से यीशु मसीह के दुःख को याद करते हैं। तो पहला जो देश है, 2-4 देशों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला देश है फिलीपींस है और वहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस के दुःखों को याद तो करते हैं और लकड़ी का क्रूस लेकर कुछ लोग उसे अपने कंधे पे उठाते हैं और आगे-आगे चलते हैं और बाकी लोग पीछे-पीछे चलते हैं और खुद को कोड़े भी लगवाते हैं, खुद को कोड़े लगवाते हैं और जैसा मैंने यरूशलेम में बताया कैसे कीले ठुकवाते हैं, सब करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और हर साल अलग-अलग जैसे फिलीपींस के अलग-अलग देश हैं, स्पेन के देश के अलग-अलग जो सिटी है, वहाँ पे अलग-अलग कपड़े पहनते हैं वो, अलग-अलग वेशभूषा ये जो इम्पेटा करके है, ये जो जगह है वो स्पेन की एक सिटी है, वहाँ पे इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, इस तरह से और अपने आप को देख सकते हैं कि वो कैसे एक चाबुक जैसा बना के अपने आप को वो मारते हैं, उस दुःख को याद करते हैं, पश्चाताप करते हैं और रोते हैं और इस तरह से वेशभूषा पहनते हैं। और स्पेन में ये होता है कि वो झाँकी निकालते हैं और उस झाँकी में यीशु मसीह की मूर्ति रहती है और माता मरियम की जो कुँवारी वाली मूर्ति है, वो इस फ़ोटो में होगी एक फ़ोटो, तो वो मूर्तियों को एक झाँकी के रूप में ये इस तरह आप देख रहे हैं, एक झाँकी में भव्य रूप में वो निकालते हैं और इस तरह से उस मूर्ति को सजाया जाता है पूरे झाँकी के रूप में और जो वहाँ के अगुवे होते हैं वो आगे वचन को पढ़ते हैं और बाकी लोग रोते हुए और ऐसे कपड़े पहनकर एक भव्य रूप में रैली निकालते हैं। तो इस तरह ये स्पेन देश में है और हर साल हर एक सिटी में अलग-अलग कलर के कपड़े पहने जाते हैं और एक कुछ जगहों बड़ा-सा कैप लगाया जाता है और इस तरह से क्या करते हैं वो यीशु मसीह के क्रूस के दुःखों को और ये जो है मोमबत्तियाँ हैं, ये मोमबत्ती के द्वारा वो क्या करते हैं कुछ जगहों पर स्पेन की सिटी पर ऐसे मोमबत्ती के द्वारा एक झाँकी निकाली जाती है और लोग काले-काले कपड़े पहनते हैं और ये जुलूस निकाल के वो शोक करते हैं। तो प्रियो कुछ जगह यूरोप है, वहाँ के चर्च में क्या वहाँ के जो ये एक जगह कालीन है, ये बिछी हुई है, तो ये एक जगह है जहाँ पर क्या किया जाता है जब ये रैली निकलती है, तब उस रैली के ऊपर से वो झाँकी जाया करके ये कालीन रोड में खुद अपने हाथों से बनाते हैं और रोड में बिछाते हैं। तो इस तरह से नाना प्रकार से वो अपने दुःखों को क्या करते हैं अ, व्यक्त करते हैं। जो यूरोप है, यूके है, वहाँ पर वो प्रार्थनाएँ करते हैं और वहाँ के लोग क्या करते हैं, शाकाहारी भोजन खाते हैं। उस दिन शाकाहारी भोजन खाएँगे और चर्च में घंटी नहीं बजाते हैं उस दिन क्योंकि वो शांत रहते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं मतलब वहाँ का माहौल रहता है, तो इसलिए उस दिन वो घंटी नहीं बजाते हैं। और एक देश और है, वो है पोलैंड है, वहाँ पर जब वो इस गुड फ्राइडे में क्या करते हैं, यीशु के क्रूस को याद करने के लिए शोक मनाते हैं, उपवास करते हैं और उस दिन वो लोग जब वो उपवास तोड़ते हैं तो सूखी रोटी खाते हैं। वहाँ के लोग सूखी रोटी खाते हैं और वो पूरे दिन वो उपवास करते हैं वहाँ के लोग और क्या पूरे दिन आँसू बहा-बहा कर रोकर वो क्या करते हैं, यीशु के क्रूस को याद करते हैं। तो प्रियो ये आप चाहें तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और आप वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से यीशु मसीह के क्रूस के लिए लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, आँसू बहाते हैं। तो प्रियो, यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं? तो वचन आप अपने-अपने बाइबल में निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 27 और 28 पद में दिया गया है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें से बहुत सी स्त्रियाँ भी थी, जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो,
परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे जो गर्भ गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। तो प्रियो, हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह खुद मना कर रहे हैं। यरूशलेम के जब स्त्रियां रो रही थी यीशु मसीह को ऐसे कोड़े मारते हुए देखकर और ऐसे मार खाते हुए देखकर, तो यीशु मसीह खुद उनको मना कर रहे हैं कि तुमको मेरे लिए विलाप करने की, रोने की जरूरत नहीं है। परंतु लोग देखो कि आज भी उस परंपरा को कर रहे हैं कि आज भी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो 4 लाइन है, जो स्त्रियां कर रही थी यीशु के क्रूस उठाने पर विलाप, जो स्त्रियां कर रही थी यीशु के क्रूस पर उठाने पर विलाप, यीशु उनसे कहता है, मैं क्रूस की सजा खुद पर ले रहा हूँ स्वयं आप, मैं क्रूस की सजा खुद पर ले रहा हूँ स्वयं आप। हे यरूशलेम की पुत्रियां, अपने बालकों के लिए करो पश्चाताप, क्योंकि उन पर आने वाला है श्राप। हे यरूशलेम की पुत्रियां, अपने बालकों के लिए करो पश्चाताप, क्योंकि उन पर आने वाला है श्राप। क्योंकि मेरे क्रूस चढ़ने पर ही तुम्हारे बालकों समेत घराने को मेरा खुदा बाप करेगा माफ, मेरा खुदा बाप करेगा माफ। तो प्रियो, उस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से ही हमको जो है उद्धार और छुटकारा मिल सकता है। तो प्रियो, हमारा शोक अन्यों के समान ना हो, जैसे अलग-अलग देश के लोग एक परंपरा के रूप में कि एक दिन यीशु मसीह के लिए क्या उठाना है, दुख उठाना है, एक दिन यीशु मसीह के लिए रोना है, एक दिन छाती पीटना है। और वो अन्य जाति भी, जैसे हम भारत देश में रहते हैं और हम देखते हैं कि जो मुस्लिम हैं, ईरानी जो रहते हैं, वो भी तो रैली निकालते हैं और अपने आप को नाना प्रकार से अपने आप को मारते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो प्रियो, हमारा जो पश्चाताप हो या दुःख हो या अपने परमेश्वर के प्रति कार्य हो, तो वो लोगों को दिखाने के लिए ना हो कि हम एक दिन अपने आप को मार के दुःख को प्रकट करें। एक दिन सूखी रोटी खा के हम अपने दुःख को प्रकट करें, या एक दिन रो के हम यीशु मसीह के लिए अपने दुःख को प्रकट करें। तो प्रियो, हमारा दुःख अन्यों के समान या हमारा शोक अन्यों के समान ना हो, तो परंतु यीशु ने अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो आज यीशु मसीह हमारे ही अंदर रहने लग गया है। तो हमको क्रूस उठाने का मतलब होता है कि यीशु के साथ क्या करना है, दुःख उठाना है। यीशु के क्रूस पर रोना नहीं है। तो प्रियो, हमें यीशु रोने से नहीं मिलेंगे, हमें यीशु रोने से नहीं मिलेंगे, परंतु उसके वचन में खोने से मिलेंगे। जब हम यीशु मसीह के वचन में खो जाएँगे, जब यीशु मसीह के वचन को हम फॉलो करेंगे, तब हमको यीशु मसीह मिलेंगे, ना कि बैठ के या ऐसे जुलूस निकाल के रोने से हमको यीशु मसीह मिलेंगे। तो प्रियो, अभी हमने वचन पढ़ा मत्ती 16 उसके 27 पद में दिया गया है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहाँ पर लिखा है कि हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, ये नहीं कहा है कि उसके रोने के अनुसार प्रतिफल देगा। तो प्रियो, हमको उस अंतर को समझना है कि संसार रोकर विलाप करके उस दुःख को प्रकट कर रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो प्रियो, कि जब तो जैसे मेरे जो मुझे विषय दिया गया है उसकी दूसरी लाइन है कि हमें क्या करना है, हमें कब तक क्रूस के दुःख पर आंसू बहाएं, क्यों ना अब किसी के क्या करें, काम आए। तो प्रियो, हमको क्या, जब यीशु मसीह आएगा तो वो प्रतिफल देखेगा, तो हमें क्रूस के लिए जो क्रूस के दुःख के लिए रोना नहीं है, रोने से प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु अब हमको अपना जो जीवन है वो किसी के काम पे लाना है। ये जीवन जो है, जो प्रभु ने दिया है, वो क्या हो, किसी के काम आए। तो प्रियो, मत्ती
मत्ती 25:40 में दिया गया है कि तुमने इन जो छोटे में से छोटे किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। तो प्रियो, जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए छोटे से छोटा व्यक्ति है, अगर हम बिना भेदभाव किए और जो हमारे प्रेम के बोर्ड में दिया गया है, पहला नंबर का बोर्ड है जिसकी परिभाषा दी गई है कि किसी खोजित, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। तो प्रियो, जब हम अगर रोते रहेंगे तो हम आत्मा कब बचाएँगे? तो प्रियो, तो हमको प्रतिफल हमारे कामों के अनुसार मिलेगा। तो जो काम हमें करना है कि छोटे से छोटे को बचाना है, मत्ती 28:18 में जो आज्ञा दी गई है कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो प्रियो, जब हम एक आत्मा बचाएँगे, जब हम आत्मा बचाएँगे और तब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति क्या होंगे? ईमानदार होंगे। उस क्रूस के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्रूस इसलिए उठाया कि वो हमें बचाए, हमारा उद्धार कराए। तो प्रियो, जब हम उस उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं और उन सारे रीति-रिवाज़ों से हम मुक्त हो गए हैं, तो अब हमारी बारी है कि उस अगर क्रूस के दर्द को कम करना है, तो हम क्या करें? हम दूसरों को बचाएँ, दूसरों को अंधकार से यीशु मसीह के अद्भुत ज्योति में लाएँ, क्योंकि हम ज्योति के पुत्र हैं और हमें ज्योति के काम प्रकट करना है। तो प्रियो, अगर यीशु के क्रूस का चुकाना है दाम, अगर यीशु के क्रूस का चुकाना है दाम, तो बहुत सी आत्माओं को बचाना है हमारा काम। तो बहुत सी आत्माओं को बचाना है हमारा काम। जब तक परमेश्वर के लेखे में इस संसार में है हमारी ज़िंदगानी, जब तक परमेश्वर के लेखे इस संसार में है हमारी ज़िंदगानी, गवाहों के बादलों से लिख दें अपनी कहानी, गवाहों के बादलों से लिख दें अपनी कहानी। ये पाया जाता है जब इब्रानियों 12:1 में कि जब गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके धीरज से हमें क्या करना है? आगे उस दौड़ में दौड़ना है। तो प्रियो, हमको अब गवाहों के बादलों से घिरना है, मतलब बहुत सी आत्माओं को हमको बचाना है। तभी हमारा ये जीवन है वो किसी के काम आएगा और हम प्रभु के इच्छा को पूरी करेंगे। उसके जो उन्होंने क्रूस पे अपना प्राण दिया या उस क्रूस को सहा, उसको हम कर्ज जो है कहा जाए हम चुका पाएँगे। तो प्रियो, अंत में जैसे गलातियों 2 और 20 में जो वचन दिया गया है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूँगी। यहाँ पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो प्रियो, जो लोग यीशु मसीह के लिए आज भी आँसू बहाते हैं, वो इस वचन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और वो ज़िंदा हो गए और वो अब हमारे अंदर जीवित है। आज वो हमारे अंदर काम करता है, वो हमारे अंदर चलता है, फिरता है और वो उसने हमें अपना पुत्र और अपनी पुत्रियाँ बना लिया है। और जिस तरह प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो प्रियो, रोया उनके लिए जाता है, विलाप उनके लिए किया जाता है जो मर गए हैं, जो कभी वापस नहीं आएँगे। लेकिन हमारा यीशु मसीह है, वो तीसरे दिन ज़िंदा हो गया और वो पवित्र आत्मा के रूप में, मसीहा के रूप में, बचाने वाले के रूप में आज हमारे अंदर है। तो जब हम ईमानदारी से प्रभु का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, तो हमें शोक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आँसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को जाँचे-परखें कि कहीं हम तो निकम्मे नहीं हैं। रोने की बात तब होगी जब हम प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, जब हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, जब हम आत्माएँ नहीं बचा पा रहे हैं, तब तो हमारे लिए रोने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। लेकिन अगर हम प्रभु का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमें हर एक को क्या अपने आप को जाँचना है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। तो प्रियो,
क्योंकि प्रियो वो आज हमारे अंदर होकर यीशु मसीह हमारे अंदर होकर काम करता है, क्योंकि वह क्रूस अब दुःख की निशानी नहीं है। जो क्रूस जो है जिसके लिए लोग दुःख शोकित होते हैं या दुःख महसूस करते हैं या शोक करते हैं, तो प्रियो अब वो क्रूस जो है दुःख की निशानी नहीं है, परंतु अब वो क्या है? विजय की निशानी है, मतलब जीत की निशानी बन गई है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, तो अब वो दुःख की निशानी नहीं है, परंतु जीत की निशानी है, विजय की निशानी है। तो प्रियो, वो जो क्रूस है, वो बलिदान और प्रेम की निशानी है। अब वो दुःख की निशानी नहीं, परंतु क्या है? प्रेम की और बलिदान की निशानी है। अब वो क्रूस जो है, परमेश्वर से टूटे हुए रिश्ते को पुनः स्थापित करने की निशानी है। तो प्रियो, लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कारण ही जो परमेश्वर से हमारी दूरी हो गई थी, हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह ने फिर से स्थापित किया। तो प्रियो, जिस रोम साम्राज्य में रोमी राज्य में यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया, पिलातुस के ने उसे लोगों के हाथ में सौंप दिया, किंतु उन्होंने सजा नहीं दी, परंतु उन्होंने कहा भाई कि तुम ही इसको जो सजा देना है तुम ही जानो। और प्रियो कि देखो, जो रोम साम्राज्य कट्टर था, बहुत ज़्यादा जो लोग वहाँ से डरते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग ताकतवर थे उस समय, और वहाँ के लोग प्रभु को नहीं मानते थे, और वो लोग कहा जाए एक तरह से मूर्ति पूजा रोम साम्राज्य था, वो सारे मतलब एक कहा जाए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्रूर करने वाला राज्य था। तो प्रियो देखो, एक यीशु मसीह वहाँ पे वहाँ पे जब वहाँ पे यीशु मसीह को सजा दी गई और यरूशलेम में उनको क्रूस पर वहाँ पे लटकाया गया। तो प्रियो देखो कि जो रोमी राज्य एंटी था, वो रोम राज्य देखो कि वहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया बन गई, यीशु मसीह की कलीसिया बन गई, और बहुत से लोग यीशु मसीह के फॉलोवर हो गए वहाँ पे। जब अ जब हम देखते हैं कि रोमियो की पूरी पत्री है हमारे बाइबल में, रोमियो की पत्री है, जहाँ पर पौलुस ने भी और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया, वहाँ पे कलीसिया स्थापित किया। तो वहाँ के लोग देखिए कि वो प्रभु में आ गए, हैं? वहाँ के लोग विश्वासी हो गए, वहाँ के लोग यीशु मसीह के फॉलोवर हो गए। जितने रोमन कैथोलिक आज हम देखते हैं, जो 60% माना जाता है कि पूरे विश्व में है, तो उस रोमी राज्य से ही वो रोमन कैथोलिक लोग निकले। तो इतने सारे लोग जो यीशु मसीह को मानने वाले फॉलोवर हो गए, लेकिन जिन यहूदियों के लिए यीशु मसीह आए थे, और वचन कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए आया, और उन्होंने ही उनको ग्रहण नहीं किया। तो जो राज्य उनको ग्रहण नहीं मतलब एंटी होने के बावजूद उस राज्य ने कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों के बाद उस राज्य ने उनको यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पर जिनके लिए वो आए, उन्होंने ही उनको ग्रहण नहीं किया। आज भी यहूदी लोग नहीं विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए या फिर से जीवित हुए। तो वो आज भी यीशु मसीह को कि वो पैगंबर है या परमेश्वर के पुत्र हैं करके वो आज भी नहीं मानते हैं। तो प्रियो आज हमारी बारी है कि हम प्रभु में आ गए, प्रभु का वचन जानते हैं, समझने लग गए। तो प्रियो कि होने दे, आज भी बहुत से लोग मंदिर में आते हैं, वचन सुनते हैं, सारे बोर्ड्स उनके सामने है, पढ़ते हैं, फिर भी बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं और इधर-उधर वो भटक जाते हैं। तो प्रियो, हमको क्रूस के निशान को लेकर चलना है, क्रूस के राह में आगे बढ़ना है। तो हम कोशिश करें कि हम हमारा ध्यान ना भटके, हमारा दिमाग, मन एक चित हो, और जैसा वचन कहता है, जैसे बोर्ड लिखा है, प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार है, उसमें हम स्थिर बने रहें, उसमें उनको हम अपने जीवन में थामे रहें। नहीं तो हम भी उन्हीं के समान हो जाएँगे जो क्रूस पर शोक करते हैं और दुःख मनाते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। उसने हमें कहा कि अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज कोई बंधन में हम नहीं हैं, पर यीशु मसीह ने कहा कि पौलुस कहता है अपने वचन के, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो प्रियो,
हमें आनंद से भरना आनंदित रहना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमको उद्धार दे दिया है। तो जैसे हम बचे हैं, हम दूसरों को बचाने का काम करें। तो प्रियो, अंत में 4 लाइन है कि अब हो सलीब का निशान हमारे मन में, अब हो सलीब का निशान हमारे मन में, यीशु का व्यवहार दिखे हमारे आचरण में, यीशु का व्यवहार दिखे हमारे आचरण में, क्रूस की यातनाओं को ना करे केवल याद, क्रूस की यातनाओं को ना करे केवल याद, क्योंकि वह मसीहा हमारे अंदर रहता है आज। क्रूस की यातनाओं को ना करे केवल याद, क्योंकि वह मसीह हमारे अंदर रहता है आज। इसलिए करके अपने आप का इनकार इसलिए करके अपने आप का इनकार क्यों ना अब किसी के काम आए मैं और आप। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर वचन आपने दिया और सच में क्रूस की जो कहानी है वो जैसे कि पहला सॉन्ग हमने सुना था, ये आसमान की कहानी है और स्वर्ग की कहानी है और सच में इतना सुंदर वचन जो आज का शीर्षक था वो भी बहुत प्यारा था कि जो कोई यीशु का चेला बनना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे हो ले। तो बहुत प्रोत्साहित मिला हमें ये सुन कर के वचन प्रभु में, हम बहुत आशीषित हुए और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो मेरा आज का आत्मिक भोजन बहुत अच्छे रूप से मिल चुका है, क्योंकि कई बार जब मैं अपनी विषम परिस्थिति में होती हूँ तो प्रभु का वचन मुझसे बात करता है और मैं उसके वचन को सुन करके तृप्त हो जाती हूँ। बहुत सुंदर वचन। प्रभु इसी प्रकार से आपको अपने वचनों में बढ़ाते जाए, अपने आत्मिक मन्ना से भरते जाए और आप खूब आशीषित होइए। आइए हम इस मीटिंग के अंतिम पड़ाव की